फेब मार्च 2023। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। मार्च 2023 IGCSE। आपके पास सबसे पहले देख सकते हो कि कैश बुक का सवाल था 20 मार्क्स का। सायरा इज अ ट्रेडर। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन जनवरी 2023। रेंट रिसीव आपके पास 360 हुआ है, डायरेक्टली बैंक में हमने पे कर दिया है। पेड 343 to Jay by telephone transfer, having deducted 2% cash discount from the amount due. सही है। पेड कैश 33 फॉर मोटर एक्सपेंस। कैश सेल्स 395 यूजी डायरेक्टली बैंक में जमा करा दी। पेड 194 टू इलेक्ट्रिक ट्रांसफर, हैविंग डिडक्टिंग 30% कैश डिस्काउंट फ्रॉम द अमाउंट ड्यू। रिसीव चेक 388 का था आइवन से, फुल सेटलमेंट 400 का था। विथड्रू कैश 150 फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, और 150 के हमने कैश से वेजेस पे किए। आपको सायरा की क्या बनानी है, कैश बुक अपडेट करनी है और बैलेंस द कैश बुक और नया बैलेंस नीचे लेकर आना है। कैश बुक का खुद फॉर्मेट इन्होंने खुद ड्रॉ करके दिया हुआ है आपको। सायरा की कैश बुक है, 3 कॉलम कैश बुक इसको कहते हो, सही है। अच्छा, बैलेंस भी उसका दिया हुआ है, बैंक का भी दिया हुआ है, कैश का भी दिया हुआ है, 110 और 713। अब आपने क्या करना है, एंट्रीज पढ़नी है और उसको इसमें पोस्ट करना है। सेकंड एंट्री में सिर्फ कॉन्सेप्ट को ये देना है अकॉर्डिंग टू कैश बुक कि पैसा कितना आया है। दिस इज कॉल्ड डेबिट यानी प्लस साइड, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट यानी माइनस साइड। अच्छा, पैसा कितना आया है वो देखना है। सबसे पहली एंट्री देखते हो सेकंड जैन की, तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, अगर आप देखते हो तो मैंने कहा दिस इज कॉल्ड जैन सेकंड। कितने पैसे रिसीव हुए, रेंट की फॉर्म में रिसीव हुए, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, रेंट। और किस फॉर्म में रिसीव हुए, रेंट रिसीव हुआ था उसको मैंने डायरेक्टली कहाँ जमा करा दिया, बैंक के अंदर जमा करवा दिया। तो डैश डैश कितना जमा करा दिया, 360। फिर उसके बाद आप देखते हो 4 तारीख को क्या हुआ था। 4 तारीख वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एंट्री है, थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। 343 मैंने पे कर दो टेलीफोन ट्रांसफर के थ्रू, हैव डिटेक्टेड 2% कैश डिस्काउंट फ्रॉम द अमाउंट ड्यू। इसका मतलब है ये जो है आपके पास है ऑलरेडी डिस्काउंट इसमें से माइनस हुआ हुआ है। कितना माइनस हुआ हुआ है हमें ये नहीं पता। 343 का अगर 2% निकालोगे तो उसका मतलब 343 का आप निकाल रहे हो। तो ये जो यहाँ पर जो 343 है ना, ये कितने परसेंट है आपके पास, 98% है। तो एक्स कितने परसेंट होगा, 100% होगा। आप इसको सॉल्व करोगे कैसे, 343 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 डिवाइडेड बाय 98। तो ये नहीं, जो आपकी जो टोटल वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, 350 होगी। सही है, यानी मैंने कितना पे कर दिया था, 350 पे करना था, और उस पे मुझे क्या मिला, 2% का डिस्काउंट मिला। तो 350 का 2% कितना होता है, क्रॉस चेक कर लो। 350 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो ये हो गया $7। तो इसका मतलब हो गया मेरे पास से जो पैसे जाएंगे वो $7 जाएंगे। अब $7 किस किस इस पे जाएंगे, किसको मैंने पे किए, जय को पे किए। कौन सी डेट है आपके पास, यहाँ मैंने लिख दिया जैन और 4th। जय को पे किए, ₹7 डिस्काउंट में आ गए। कैश तो नहीं था, टेलीफोन ट्रांसफर है, तो 350 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा, 343। अच्छा, इसके बाद पेड कैश फॉर मोटर एक्सपेंस, अगेन पैसा जा रहा है। कितनी तारीख है, 7 तारीख है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, जैन 2007। किसकी वजह से जा रहा है, मोटर एक्सपेंस की वजह से जा रहा है, कैश की फॉर्म में जा रहा है, डैश। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 33, और यहाँ पर लिख दिया डैश। अच्छा, इसके बाद आपके पास कैश सेल्स 395 वर पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। मेरे पास हुई थी 13 जैन को, तो यहाँ मैंने लिखा जैन 13 कैश सेल्स मेरी हुई। और जैसे ही सेल्स हुई ना, पैसे खुद के पास रखने के बजाय मैंने कहाँ डाल दिए, बैंक में डाल दिए। तो मेरा बैंक क्या हो गया, बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 395 से बढ़ गया। इसके बाद आपके पास पेड 194 डेबिट बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, हैविंग डिटेक्टेड 3% कैश डिस्काउंट फ्रॉम ड्यू। अगेन जो है ये जो 194 है, इसमें से 3% डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस हुआ है, तो मुझे इसका 100% बनाना है। तो 194 जो है कितने परसेंट है, ये 97 है। तो एक्स कितने परसेंट होगा, 100 होगा। तो कैलकुलेशन के हिसाब से 194 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 97, तो ये कितना बनता है, एक्चुअल अमाउंट हमारी कितनी होगी,
200 सीधी वर्किंग कर लो, 200 का 3% क्या हो गया, 3 2 जा 6, तो 200 में से 6 निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 194। तो इसका मतलब 194 आपको दिया हुआ था, तो यहाँ पर आपने किसको पे किया है, डेबिट को पे किया है, और किस डेट को पे किया है, Jan 17। तो यहाँ पर कितना पे कर दिया आपने, 6 आपका डिस्काउंट हो गया, और बैंक से पे हुआ है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से, तो 194 यहाँ मेंशन कर दिया। इसके बाद बेटा रिसीव चेक 388 फ्रॉम आइवन। फुल सेटलमेंट कितना था, 400 रुपये मुझे आइवन से लेने थे, मगर सेटलमेंट कितना हुआ, 388 पे हुआ। तो इसका मतलब 20th जन लिखोगे, 20th लिखोगे, और आइवन लिखोगे, यानी पैसे आए हैं 400 आने थे, 388 है, 12 का डिस्काउंट अलाउ हो गया, और चेक की फॉर्म में तो 388 यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद विथड्रू, अच्छा ये है कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, जिसका इम्पैक्ट कैश पे भी पड़े बैंक पे भी पड़े। विथड्रू कैश फ्रॉम दी बैंक, इसका मतलब मैं पैसे निकाल रहा हूँ कहाँ से, बैंक से, तो मेरा बैंक क्या हो गया, बैंक मेरा क्या हो गया, क्रेडिट, सही है, और बदले में कैश क्या हो गया मेरा, डेबिट। तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, कॉन्ट्रा को इस तरीके से लिख दोगे, कैश डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, क्रेडिट, और यहाँ पर क्या बैंक क्रेडिट हो रहा था तो यहाँ क्या कर दोगे, और आगे कॉन्ट्रा का सिंबल बना दोगे। कैसे सिंबल बना दोगे, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि ये कॉन्ट्रा है, जिसका इम्पैक्ट कहाँ होता है, दोनों जगह पे होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, Jan 27, और यहाँ पर क्या लिख दिया, Jan 27। फिर इसके बाद नीचे आ जाओ, पेड 124 कैश वेजेस, पैसे जा रहे हैं, किसकी वजह से जा रहे हैं, वेजेस की वजह से जा रहे हैं, और की फॉर्म में जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया आपके पास, 124। अच्छा सर, ये जब आपने कॉन्ट्रा वाली एंट्री थी ना, यानी बैंक, बैंक में क्या आए, पैसे आए, कितने आए, 150, और कैश कहाँ से चला गया, बैंक से चला गया। अगर आप इस तरीके से कॉन्ट्रा को ट्रीट करोगे तो आपकी गलती के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। अच्छा, इसकी मैं बैलेंसिंग करने जा रहा हूँ, याद रखना डिस्काउंट के कॉलम कभी भी यहाँ पर कितना डिस्काउंट अलाउ बन रहा है, 12, और यहाँ कितना बन रहा है, 7, और यहाँ बन रहा है 13। डिस्काउंट का कॉलम कभी भी याद रखना बैलेंसिंग नहीं होता। ये आपके पास, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर ये बात कर रहा हूँ, ये कैश की कौन सी साइड है, डेबिट, यानी पैसे का आना, ये कौन सी साइड है, कैश की, क्रेडिट। ये बैंक की कौन सी साइड है, डेबिट, ये बैंक की कौन सी साइड है, क्रेडिट। तो इसका मतलब अगर मैं कैश अकाउंट देखता हूँ तो मेरी इतनी बन रही है, 110 और 200, यानी 260। 260 में से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ और सिर्फ 33 मेरा बचा हुआ है, और यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक थी, 124 कैश की फॉर्म में पे किया है, तो आप यहाँ क्या कर दोगे, 124, इसका मतलब 260 है, 260 को हाईलाइट कर लो, सही है। 260 में से आप 33 माइनस कर दो, यानी कौन से 33 माइनस कर दो, ये वाले 33 माइनस कर दो, सही है, और 124 माइनस कर दो, तो आपके पास बैलेंस कितना आ जाएगा, बैलेंस सी, 260 में से 100, 100 यानी 120 प्लस 30, 150, 150, 157 माइनस कर दो, तो पीछे कितना बच गया, 103। तो दोनों साइड्स आपकी इक्वल हो गई यहाँ पर, 260 260 से दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, यानी कैश का अकाउंट। तो बैलेंस सीडी मेरा कितना हुआ है, बैलेंस सीडी की अगर बात कर रहा हूँ मेरा, तो कितना हुआ है, 103 हुआ है। तो ये मेरा क्लोजिंग है, तो यहाँ के लिए क्या, कौन से मंथ के लिए, यानी 2023, कौन सा, Feb 1 के लिए क्या बन जाएगा ये, ओपनिंग बन जाएगा, कितना, बैलेंस ब्रॉट डाउन 103। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या था, बैंक साइड देख लो, बैंक की साइड में 713, 360 प्लस 395 प्लस 388, तो अगर इसका टोटल करते हो आप तो कितना बन रहा है, 18 1856। 1856 की आप बात कर रहे हो, तो 1856 में से आप 343 को एक माइनस कर दो, सही है। 343 को माइनस करने के बाद आप क्या कर दो, 194 को एक माइनस कर दो, और 194 को माइनस कर दोगे, फिर 150 को माइनस कर दो, तो बैलेंस कैरी डाउन, यानी कितना आ जाएगा, 1856 में से इन सबको माइनस करने के बाद आपके पास कितना बच रहा है, 1169। तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई, यहाँ कितना आ रहा है, 1856, 1856। मैं कौन सा कलर यूज कर रहा हूँ, ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ बैंक के लिए, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और आगे, आगे आपके पास ये सीडी यहाँ पर हुआ है, तो इसके अपोजिट साइड पे क्या हो जाएगा,
BD का 1169 और 103। सर डिस्काउंट्स के अकाउंट को याद रखना, कभी भी बैलेंस नहीं करते, एज इट इज इसको हम छोड़ देते हैं। आपकी क्या थी, 13 मार्क्स में इन्होंने कैश बुक दी थी, फैब मार्च 2023, IGCSE का पेपर है। अच्छा, इसके बाद इसका पार्ट भी क्या था, नाउ रिसीव बिजनेस बैंक एंड इज ओवर टू इट्स टूर कैश बुक। सायरा जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से कंपेयर करेगी। इसका मतलब ये BRS का टॉपिक का दिया हुआ है आपके पास, मतलब इफेक्ट ऑन बैलेंस इन दी कैश बुक, यानी कैश बुक पे क्या फर्क पड़ेगा और कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, इन्होंने रिक्वायरमेंट में क्या बोला भाई, कंप्लीट द टेबल, टेबल कंप्लीट करो, लगाओ या नो इफेक्ट लगाओ हर बॉक्सेस में। और बोला है टू शो द इफेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द आइटम लिस्टेड, जो यहाँ आइटम लिस्ट है ना उसको बाकी वो वियर विच अपील ऑन द बैंक इज फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड, जो नहीं है। अच्छा, बैंक चार्जेस मतलब कैश बुक से क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो जब कैश बुक से डिक्रीज हुए तो आपने डिक्रीज कर दिया और कैपिटल हो जाएगा। ट्रांसफर फ्रॉम सायरा पर्सनल बैंक अकाउंट, यानी क्या सायरा के पर्सनल का मतलब आपका क्या क्या होगा, कैश बुक क्या हो जाएगा, जब बैंक में आई है तो उसका मतलब आप अपनी कैश को भी क्या इंक्रीज कर दोगे, आपके पास कैश बुक बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। 2 मार्क्स ये मिल गए। अच्छा, चेक फ्रॉम आइवन वॉज डिसऑनर्ड, अब गौर से सुनिएगा प्लीज। बंदे से आइवन से रिसीव हुआ था, जब हुआ तो मैंने अपनी बैंक में, यानी फॉर एग्जांपल जब वो चेक की फॉर्म में रिसीव हुआ तो मैंने अपनी कैश बुक को फॉर टाइम बिंग बढ़ा दिया होगा, यानी इंक्रीज कर दिया होगा। मगर बाद में पता चला कि वो चेक बाउंस हो गया है, अनपेड हो गया है ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, या टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, या साइन डिफरेंस की वजह से। तो अब जाहिर सी बात है, तो उससे मुझे जो चीज मैंने बढ़ा दी थी अपनी कैश बुक में, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा, और मेरे कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 मार्क्स का ये था। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट आपके पास ये किससे है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यानी कौन कौन से यूजर्स होते हैं जो इसको इस्तेमाल करेंगे। द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर प्रिपेयर अंडर assumption that her business will continue for an indefinite period of time। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको अपने बिजनेस को शट डाउन करना है तो एसेट शुड बी रिपोर्टेड एट मार्केट वैल्यू। मगर अगर आपको बंद नहीं करना, कंटिन्यूस बेसिस पे इसको चलाना है, तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन के प्रिंसिपल के हिसाब से आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो जब इस तरीके की कहानी होगी, स्टेट वाई ईच एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट वुड बी इंटरेस्टेड इन सायरा बिजनेस कंटिन्यूटिंग इंडेफिनेटली। क्यों वो लोग जो है इंटरेस्टेड ले रहे हैं कि सायरा के बिजनेस के अंदर, अगर सायरा के बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बैंक मैनेजर क्यों इंटरेस्ट लेगा, गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्ट लेगा, ट्रेड पेबल्स क्यों इंटरेस्ट लेंगे। अगर मैं बैंक की बात करता हूँ तो बैंक इस वजह से इंटरेस्ट ले रहा होगा टू सी इफ शी विल बी एबल टू रीपे लोन या ओवरड्राफ्ट या इंटरेस्ट। क्या कर सकेंगे कि वो क्या देखना चाहते होंगे, आप यहाँ पर लिख दो, विल बी एबल टू पे इंटरेस्ट, इसके बाद ओवरड्राफ्ट, या जिसको आप क्या कहते हो, लोन। सही है, ज्यादा लंबी नहीं करनी। गवर्नमेंट क्यों वो लेगी, गवर्नमेंट ये चेक करेगी कि विल बी एबल टू पे एनी टैक्सेस विच बिकम्स, क्योंकि गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होगा, बिजनेसेस से टैक्सेस चाहिए होंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। ट्रेड पेबल्स क्या देखेंगे कि भाई विल बी एबल टू पे व्हाट इज ओज, यानी कंसीडर वेदर टू अलाउ क्रेडिट टर्म्स, क्या वो जो ट्रेड पेबल्स क्या देख रहे होंगे, विल बी एबल टू पे व्हाट इज ओ, विल बी एबल टू पे व्हाट इज ओ। इसके बाद कंसीडर वेदर टू अलाउ क्रेडिट टर्म्स, तो इसका मतलब अगर वो पे कर सकते हैं तो हम उनको कंसीडर करेंगे उधार में देने के लिए।
तो ये पूरा 20 मार्क्स का फैब मार्च 2023 में ये कैश बुक का भी सवाल था, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से भी था, और ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स गोइंग कंसर्न को टच करते हुए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यूजर्स फॉर अकाउंटिंग, तो उसके रिलेटेड भी था। तो ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन था। थैंक यू बेटा।